आपके योग है या नहीं है, इसके बारे में अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया में हर लड़का ये चाहता है कि मेरी लव मैरिज हो, लेकिन लव मैरिज उन्हीं की होती है जिसकी लड़की की कुंडली में ऐसा योग हो कि वह लव मैरिज करना चाहती है और साथ ही उसके कोई ना कोई तकलीफ़ लिखी होती है, तभी वह लव मैरिज के लिए राजी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में जो फितूर लिखा होता है, जो होता है कि ऐसा कर लूँगी वो कर लूँगी, उसी वजह से वो लव मैरिज में अटकती है। बाकी लड़की की कुंडली में हो भी तो भी वह प्रेम विवाह नहीं होता है, क्योंकि सामने वाली लड़की की कुंडली में प्रेम विवाह है या नहीं है तभी उसके योग बनता है। जैसे इस मेष लगन की कुंडली है, ये जो कुंडली चल रही है मेष लगन की कुंडली है, इसमें लग्नेश मंगल है, पंचम भाव का मालिक जो 5 नंबर लिखा है वह उसका मालिक सूर्य है, और 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है सप्तम भाव जहाँ लिखा हुआ है उसका मालिक शुक्र है। तो मंगल मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि, और सूर्य की एक ही राशि होती है सिंह राशि, और शुक्र की 2 राशि होती है 2 और 7। तो इनकी युति किसी भी घर में हो तो वो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब देखिए, जैसे इस कुंडली में 10वें भाव में जो मंगल शुक्र और सूर्य इकट्ठे हुए हैं, तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये संकेत दे रहे हैं 10वें भाव में मंगल शुक्र और सूर्य होने से सूर्य बलवान है, मंगल या बलवान है, शुक्र या कमज़ोर है। तो शुक्र कमज़ोर 10वें घर में सूर्य है, वो कमज़ोर होता है। कारण कि दिन में सूर्य, दोपहरी का सूर्य 10 नंबर में आता है, और शुक्र को दिन में किसने देखा है? शुक्र का समय तो शाम को शुरू होता है, तो यह शुक्र कमज़ोर है। तो जिस बच्ची के इस प्रकार की कमजोर लिखी होगी तकलीफ़ कि इसमें कुछ गड़बड़ी कमी है, उसकी बच्ची की अगर कुंडली में ऐसा है तो उसको तकलीफ़ भी आएगी और वो लव मैरिज भी करेगी। और कहाँ पर ये करेगी? 10 नंबर में। 10 नंबर कर्म स्थान है। कर्म स्थान होने पे जहाँ पे वो नौकरी करती है वहाँ उसका किसी से अफेयर होगा, और वह अफेयर शादी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब ये ज़रूरी है कि लड़के की कुंडली में भी अगर पंचम भाव, सप्तम भाव या लगन को राहु देख रहा हो या राहु से प्रभावित हो तो उसमें योग ज़्यादा बन जाते हैं। राहु ऐसा ग्रह है जो कि चालाक बनाता है, छल कपट करवाता है। तो छल कपट करने से लगन में राहु है तो उसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी, और पंचम भाव प्रेम भाव है। और अगर मंगल शुक्र और सूर्य राहु साथ में बैठ गया तो इसका मतलब 4 ग्रह एक साथ हो गए, तो ये लव मैरिज का योग बन गया। इसी प्रकार अगर किसी का ये जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे मंगल शुक्र और सूर्य इकट्ठे हो जाते हैं, छठे भाव में बनता है। तो छठे भाव रोग का होता है। तो रोग के घर में जब ये चला जाएगा सप्तम भाव का मालिक, तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, तो वैवाहिक जीवन को रोग लग गया। पंचम भाव प्रेम का है, प्रेम का भाव के मालिक सूर्य अगर छठे भाव में चला गया तो इस प्रेम को रोग लग गया। लगन का मालिक मंगल है, अगर यही छठे भाव में चला जाता है, 6 नंबर राशि में चला जाता है, तो यही शरीर को रोग लग गया। तो इस प्रकार ये जो रोग लगा, इसकी वजह से इस बच्ची को या इस बच्चे को जो भी है उनको रोग, ये लव मैरिज सफल नहीं होगी। तो लव मैरिज में ज़्यादातर लोग असफल ही होते हैं। इसी वजह से होते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा कुछ लिखा है कि आपकी लव मैरिज असफल होगी, तभी वो विवाह के लिए राजी होते हैं। बहुत रेयरली, हज़ारों में से एक आदमी ऐसा जोड़ा मिल सकता है कि जो कि लव मैरिज करने के बाद खुश रहता है। वैसे एक दुनिया का कायदा है कि हमेशा मैरिज तो एडजस्टमेंट ही है, यहाँ एक समझौता ही है। कारण कि देखिए, ऊपर 1 नंबर लिखा है तो नीचे 7 नंबर लिखा है। 1 का मतलब मंगल, 7 का मतलब शुक्र। तो मंगल और शुक्र तो परम शत्रु है। जब परम शत्रु आपस में मिलेंगे तो कलेश तो होगा। तो इस कलेश को हर कुंडली में होगा। जैसे यहाँ अगर 2 नंबर लिखा है
तो 2 नंबर का मालिक शुक्र हो जाएगा। और नीचे का नंबर कौन सा आएगा? 8 नंबर। जहाँ 7 नंबर लिखा वहाँ 8 नंबर आ जाएगा। तो 8 नंबर का मालिक भी मंगल होता है, 2 का मालिक शुक्र है, तो भी अपोजिट हो गए। 3 नंबर अगर मान लो ऊपर लिखा है, लगन में 3 नंबर लिखा है, जहाँ लगन लिखा हुआ 3 नंबर लिखा है, जहाँ सप्तम लिखा हुआ 9 नंबर लिखा है, तो लगन में ये 3 नंबर भी बुध का हुआ और 9 नंबर गुरु का हुआ, जो कि आपस में परम शत्रु है। तो इसलिए दुनिया में किसी पत्नी की बनती ही नहीं है, वो एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है। और वो एडजस्टमेंट तब सफल होता है जब इन पंचम सप्तम या लगन पर राहु की, केतु की, अन्य पापी ग्रहों का प्रभाव न हो, तो यह सफल होता है, वरना परेशानी होती है। तो लव मैरिज करने वाले को चाहिए कि अच्छे ज्योतिषी को दिखा के लव मैरिज करे। लव मैरिज का फैसला जल्दबाजी में लेते हैं, फिर बाद में वो तकलीफ ही पाते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन गलत होता है। माता पिता जो सोच समझ के कार्य करते हैं, उसमें उनका विवेक काम आता है, उनका अनुभव काम आता है। बच्चों में ना तो विवेक होता है, ना अनुभव होता है, और वो लव मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, इसको देखें, जांचें, उसके बाद ही शादी करें। इस कुंडली में जहाँ 1, 5, 7 लिखा हुआ है, 1 नंबर लगन लिखा हुआ है, पंचम 5 नंबर लिखा हुआ है, पंचम लिखा हुआ है, सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इन भावों पे राशि का क्रम और भी कुछ हो सकता है। ये मैंने बताया था अभी आपको, वैसे कि कोई भी क्रम हो, लेकिन ये क्रम ऐसे ही चलेगा। पंचम भाव पंचम ही कहलाएगा। राशि भले ही यहाँ 1 नंबर की जगह 9 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए, 11 नंबर आ जाए, लेकिन राशि वही कहलाएगी जो यहाँ पे पंचम भाव में है। उसका मालिक, सप्तम भाव का मालिक और लगन का मालिक कहीं भी युति करेंगे, उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, तभी यह योग बनेगा, वरना ये योग सफल नहीं होता कहीं है। प्रेम काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन असफल ही होते हैं। कारण कि दोनों की कुंडली में, ज़्यादातर लड़की की कुंडली में अगर ऐसा योग है, तभी ये प्रेम विवाह होता है, वरना अदरवाइज नहीं होता है। जय सिया राम। मान लिया जाए यदि किसी के चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में अगर ये योग तीनों ग्रह लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश इकट्ठे हो और उन पर राहु की दृष्टि आ रही हो, तो चौथा भाव शिक्षा का भाव है। तो यानी शिक्षा स्थान पे यह योग बनेगा कि वहाँ शिक्षा स्थान पे वह लड़की प्रेम विवाह कर सकती है। और इसी प्रकार पंचम भाव में बनता है, तो पंचम भाव उच्च शिक्षा का है, तो पंचम भाव बुद्धि का है। तो ये बुद्धि की वजह से या शिक्षा की वजह से ये अपने इस अफेयर में पड़ेगी और लड़का और लड़की शादी करेंगे। इसी प्रकार भावों का, अन्य भावों का भी विश्लेषण किया जा सकता है। ये आपको देख लें। जय सिया राम।